हेलो दोस्तों। हमने बनाया एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं सबसे पहले इसका आपको लॉगिन पेज दिखाता हूँ। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपकी हॉस्पिटल का कोड। तो जैसे मेरा है, आगे से हम लॉगिन करेंगे। ये हमारा हॉस्पिटल का डैशबोर्ड आ गया। इसमें काफ़ी सारे फंक्शन दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले हम कोई भी पेशेंट ऐड करेंगे। इसमें भी पेशेंट की डिटेल भरेंगे और इसमें जो भी हमारे पास डॉक्टर हैं, जिस डिपार्टमेंट के हैं, वो डिपार्टमेंट भरेंगे और उनकी फ़ीस भी ऐड कर देंगे। और फिर हम इसमें आईपीडी एडमिशन्स में जाएंगे और जैसे हमें कोई आईपीडी में भर्ती करना है तो यहाँ से वो पेशेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कोई भी नाम ले लेते हैं हम यहाँ से। सिर्फ नाम से सर्च करना है। ये आ गया पेशेंट हमारा। जिस डॉक्टर के पास हमें इसे भेजना है वो डॉक्टर आ गया। डिपार्टमेंट आ गया, कोई भी ले लिया। रूम नंबर एलोकेट करना है तो हमने 2 नंबर कर दिया। ये इसकी मर्जी है, आपकी भरना हो भरो वरना मत भरो। और हमने क्रिएट एडमिशन कर दिया। जैसे ही क्रिएट एडमिशन करेंगे ये हमारे आईपीडी एडमिशन के डैशबोर्ड में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। और हम अब इसे व्यू करेंगे। इसमें सारी डिटेल है अपनी। इसमें हम यहाँ से सर्विस ऐड कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिपॉजिट करके दिखाएंगे। हमने 1,000 रुपये पेशेंट से डिपॉजिट करा लिए। कैश में कराए या फिर यूपीआई, या आपकी मर्ज़ी है। डिपॉजिट करें। इसका ये प्रिंट आ गया, हम इसे प्रिंट करेंगे। तो इसका प्रिंट व्यू कुछ ऐसा होगा। हम ये वाला प्रिंट निकाल के दे देंगे और हमारे पास इसका डेटा भी सेव हो गया। ये देखो, रिसिप्ट नंबर आ गई और ये डिपॉजिट की हमारे 1,000 रुपये जमा हो गए। दूसरी बात, अब हम इस पर सर्विसेज लगाएंगे। तो हम अपनी सर्विसेज से ऐड कर सकते हैं। दिखा देता हूँ। यहाँ से मैनेज सर्विस में आके आप कोई भी सर्विस ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। और हम थे अब यहाँ, हम जो इन पर सर्विस लगाएंगे। अब सबसे पहले हम इसमें एक फ़ीस लगाएंगे, आईपीडी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ठीक है, लग गई एक। ये फ़िलहाल हमने डायरेक्ट एक लगा दी। हम मल्टी भी लगा सकते हैं इस तरीके से। हमने एक ड्रेसिंग चार्ज करा, ऐड करा इस तरीके से। मैं अगर मल्टी सर्विसेज लगानी है, मैं रूम का चार्ज, ये नर्सिंग चार्ज लगाया, ऐड करा। ये हमारी सर्विसेज ऐड होती जा रही हैं। ठीक है। फिर हम इसमें मेडिसिन हैं हमारे पास। अभी से मेडिसिन मंगानी है तो हम मेडिसिन का नाम लिख देंगे कोई भी। हमें ये मंगानी है 20, इसमें क्वांटिटी लिख देंगे 10 मंगानी है। और फिर हम कोई और मेडिसिन भी ऐड कर देंगे इसमें। और ये भी हमें 10 मंगानी है और सीधा सेंड टू फार्मेसी कर देंगे। ठीक है। अब एक हमारा पैनल होगा फार्मेसी का, इसकी एक अलग अकाउंट भी होगा। हम अपने यूज़र मैनेजमेंट में से यहाँ से नया यूज़र बनाकर कोई भी डिपार्टमेंट अलॉट कर सकते हैं, जैसे फार्मासिस्ट का। तो फार्मासिस्ट के जो अपना लॉगिन आईडी होगी उसमें ये 2 ऑप्शन आएंगे, फार्मेसी स्टॉक, और ये हमारा स्टॉक है। यहाँ से हम स्टॉक बढ़ा सकते हैं और नई दवाई भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी सेल है। अब हमारे पास अभी हमने रिक्वेस्ट की थी आईपीडी से, तो ये रिक्वेस्ट आ गई। अब कोई बंदा आएगा मेडिसिन लेने के लिए, ये अगर हाथों हाथ पेमेंट लेनी है तो इस पर क्लिक कर देंगे
वरना आईपीडी में जोड़ सकते हैं हम हाथों हाथ पेमेंट करेंगे। और ये दिखाएगा पेड 250 रुपये, 250 रुपये ले लिया और ये पेड कर दिया। इसका बिल निकल के ये आ गया। ठीक है। और जैसे बिल निकल के आया, अब हम अपने दोबारा आईपीडी एडमिशन्स में जाएंगे और इसका व्यू करेंगे। तो ये सारी जो सर्विसेज लगाई थी वो भी आ रही हैं और यहाँ मेडिसिन आ रही है। ठीक है। अब हम अभी 200 रुपये हमारे जो सारा खर्चा हुआ है अभी तक, वो 1200 रुपये ये हुए हैं। 250 रुपये फार्मेसी के हैं जो हम जमा कर चुके हैं, और हमने 1000 रुपये जमा करे थे। तो हमारे पेशेंट पे 200 रुपये भी बैलेंस रह गया है। ठीक है। अब मानते हैं हम ये हमारा फाइनल है, तो हम इसका बिल जनरेट करेंगे। अब ये दिखा रहा है 200 रुपये ड्यू हैं। या तो 200 रुपये कलेक्ट कर सकते हैं हम, डिस्काउंट में भी एडजस्ट कर सकते हैं, या ड्यू स्लिप बना कर दे सकते हैं अभी। तो अगर वो अभी जमा करेगा तो हम 200 रुपये ऐड कर देते हैं, 100 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं इसमें। 100 का डिस्काउंट दे दिया और 100 बाकी हैं, तो 100 हमने उनसे लेकर कलेक्ट पेमेंट कर दिया। और 100 रुपये यहाँ से हमने कर दिए रिसीव्ड। तो हमारा बिल निकल के आ गया। ये बिल निकल के आया, रिसिप्ट, डिपॉजिट रिसिप्ट। ठीक है। और अब हमारा आएगा फाइनल बिल। हम जनरेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा बिल निकल के आ जाएगा, प्रिंट बिल। ये हमारा आ गया बिल निकल के पूरा। देख लो, इसमें सारी रिसिप्ट आ रही हैं। फार्मेसी में जो पैसे पेड हो चुके हैं पहले वो आ रहे हैं, और बाकी आ रहे हैं। हमारा 100 रुपये का डिस्काउंट भी है इसमें। अब है अभी डिस्चार्ज जो है एक्टिव दिखा रहा है, अभी से हम डिस्चार्ज करेंगे। तो आईपीडी एडमिशन्स में जाएंगे, यहाँ से इसको डिस्चार्ज देंगे। यहाँ से गायब होके ये यहाँ आ जाएगा डिस्चार्ज समरी में। ठीक है। और ये था हमारा पेशेंट। तो इसको हम व्यू करेंगे। अगर हमें अपनी समरी बनानी है तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिख के समरी बना देंगे, वो प्रिंट भी हो जाएगी। और अगर हमें बिल प्रिंट करना है तो बिल पे क्लिक करेंगे और प्रिंट बिल करेंगे। और भी बहुत सारे फीचर हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें हम अपना क्या हमारा बिल आईपीडी नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, रिसिप्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, उसके शुरू के अल्फ़ाबेट आप चेंज कर सकते हैं। और फार्मेसी का नाम अगर कुछ और है तो फार्मेसी का नाम डालेंगे तो बिल पे, फार्मेसी के बिल पे उसका नाम आएगा। और अपने हॉस्पिटल का नाम हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक फीचर और है, एक्सपेंस रिपोर्ट। हमने किसी को पैसे दिए, रिपोर्ट है, हमने किसी को पैसे दिए तो हम रिकॉर्ड करते हैं कि साहब मैंने बिजली का बिल दिया 500 रुपये, और ये लिख दिया मोहित मोहित को दिए। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और डेट, और ये सेव करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। और फिर हम इसकी रिपोर्ट भी जनरेट करा सकते हैं पूरी, एक्सपेंस रिपोर्ट, प्रिंट रिपोर्ट करेंगे तो सारे खर्चे हमारे लिखवा जाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे फीचर हैं इसमें। अगर आपको इसका लाइव डेमो देखना है तो आप मैसेज करें मुझे, दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और ये अपना, इसका मैं आपको होम पेज दिखाता हूँ। बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा सही दामों में हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारी वेबसाइट है, सारे फीचर हैं इसमें, इसके पैसे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फीचर है हमारा वो है एडिट करने वाला, जो आसानी से कोई बताता नहीं है। इसमें आपकी पूरी रिपोर्ट आएगी डैशबोर्ड में। और बस यही है, सिंपल सीधा सा है।
और आपके जो पुराने सारे अपने जो स्टार समरी वगैरह है सब देख सकते हैं। यहाँ से हमने ये सेव कर ली प्रिंट पीडीएफ। तो अभी हमने कुछ लिखा नहीं है तो इतना ही आएगा, वरना जो जो आप लिखोगे उस पूरी समरी बन के आएगी इसमें। जितने भी हमारे बिल हैं वो भी हैं इसमें। हमारा फीचर है डिलीट करने का भी है, पर वो हम सबको नहीं देते। डिलीट भी कर सकते हैं आप बिल करने हैं तो, पर वो एडमिन से परमिशन लेनी होगी, हमसे परमिशन लेनी होगी मतलब। और फार्मेसी में आप कोई नई सेल करनी है आईपीडी नंबर डाल के भी कर सकते हैं, आईपीडी पे चढ़ा सकते हैं, और वॉक इन कस्टमर का नाम और पता लेकर यहाँ दवाई का बिल बना सकते हैं। जैसे ये पुराने हैं सारे बने हुए, मैं दिखाता हूँ कोई बिल खोल के। देखिए प्रॉपर तरीके से बिल आता है, बिल रहा ये। थैंक यू।